अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो हमारी लाइफ का, हमारे रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो दुश्मन जो नज़र नहीं आता मगर अंदर ही अंदर हमें ख़त्म कर देता है। इसे हम अना कहते हैं, या आम ज़बान में कहें तो गुरूर या ईगो। मैं एक तशबीह दूंगा जो शायद आपको हमेशा याद रहेगी। अना रिश्तों के लिए बिल्कुल दीमक की तरह होती है जो उसे लकड़ी समझकर खा जाती है। अब सोचें, दीमक क्या करती है? वो बाहर से खूबसूरत, मजबूत नजर आने वाले लकड़ी के दरवाजे को, कुर्सी को या मेज को एकदम तो नहीं तोड़ती, राइट? वो चुपके से काम शुरू करती है, अंदर के गोदे को हल्के हल्के चाटती रहती है। हम बाहर से देखकर मुतमईन रहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन एक दिन जब आप उस पर हाथ रखते हैं तो वो भरभरा होकर गिर जाती है और अंदर से मुकम्मल खाली होती है। अना भी बिल्कुल यही करती है। जब आपका किसी अपने से झगड़ा होता है, इसी बात पर दिल टूटता है, तो अना क्या कहती है? वो कहती है, मैं क्यों माफ़ी मांगूं? गलती तो उसकी थी, मैं पहले बात क्यों करूं? बस रिश्तों को खोखला करने की शुरुआत इसी मैं क्यों से होती है। हर रिश्ते में कभी ना कभी गलत फहमी होती है, ये तो इंसानी फितरत है। लेकिन दीमक यानी अना का पहला काम ये होता है कि वो आपको पहल करने से रोकती है। वो आपको जिद पर कायम रखती है कि मैं झुक गया तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी या मेरा मकाम गिर जाएगा। मगर सच ये है कि जब हम रिश्तों के मामले में झुकते हैं तो हम छोटे नहीं होते बल्कि बड़े हो जाते हैं। झुकना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। ये दीमक अपना काम जारी रखती है और हर नाराजगी, हर छोटी गलत फहमी में रिश्तों के अंदर से प्यार और एतमाद निकालती रहती है। हम अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और बाहर से ये जाहिर करते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर फ़र्क पड़ रहा होता है, बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है। और एक दिन जब पानी सर से गुजर जाता है, जब रिश्ता टूट कर बिखर जाता है, तब हमें एहसास होता है कि ये सब किस वजह से हुआ। रिश्ता कभी बाहर वाले ने नहीं तोड़ा, इसे हमारी अपनी अना ने अंदर से ख़त्म किया। इसीलिए हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमारे हुरूर से ज़्यादा कीमती हमारे रिश्ते हैं, हमारा ख़ानदान है, हमारे दोस्त हैं। दोस्तों, हमने बात की कि हमारी अना कैसे खामोशी से एक दीमक की तरह हमारे रिश्तों को चाट जाती है। अब ये देखना है कि इस दीमक को कैसे निकाल कर फेंकें और अपने कीमती ताल्लुकात को कैसे बचाएं। आप एक बात पर गौर करें, क्या आपका गरूर, आपकी अना आपके किसी अपने से ज़्यादा अहम है? क्या एक लम्हे की ज़िद सालों पर मुहीत रिश्ते को तोड़ने के काबिल है? सच पूछें तो बिल्कुल भी नहीं। जब हमारा रिश्ता किसी बात पर टूटता है तो ज़्यादातर मामलात में गलती दोनों तरफ होती है। लेकिन जो रिश्ता बचाना चाहता है वो ये नहीं देखता कि किसने गलती की, वो सिर्फ ये देखता है कि रिश्ता कैसे बचाया जाए। मैं आपको सीधी बात बताऊं, ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। ये जो हम एक दूसरे से नाराज़ बैठे हैं, ये जो महीनों से बात बंद है, ये जो एक फ़ोन कॉल या एक मैसेज की दूरी है, इसकी क्या गारंटी है कि ये दूरी कल ख़त्म हो जाएगी? सोचें, क्या पता कौन सी मुलाकात आखिरी हो, क्या पता कौन सा दिन आखिरी हो। अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, आज आपका कोई अपना आपसे बिछड़ जाए, सिर्फ इस अना की वजह से कि आपने पहल नहीं की थी, आपने झुक कर बात नहीं की थी, तो उस वक्त आपको ये गुरूर या अना क्या फ़ायदा देगी? यकीन करें, उस वक्त आप दुनिया की हर चीज़ देकर सिर्फ ये चाहेंगे कि काश सिर्फ एक बार ये दीमक ना लगी होती और मैंने ही पहले बात कर ली होती। पछतावा दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है और रिश्तों का पछतावा इंसान को अंदर से बिल्कुल तोड़ देता है। ये ज़िंदगी, ये वक्त, ये रिश्ते, ये अल्लाह की नेमत है। हमें आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। ये बिल्कुल ना सोचे कि मैं पहले क्यों जाऊं। आप पहले जाएं सिर्फ इसलिए कि आप अपने रिश्ते से प्यार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं ये रिश्ता कायम रहे। जब आप झुकते हैं तो आप हारते नहीं, बल्कि आप दरअसल अना को हरा कर रिश्ता जीत जाते हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। किसी को मनाना, माफ़ कर देना या प्यार से बात कर लेना, ये कमज़ोरी नहीं बल्कि बड़े दिल वाले और मजबूत इंसान की निशानी है। तो अब वक्त है कि ये अना और ये ज़िद छोड़ दें। अपने दिल पर लगा ये भारी पत्थर हटा दें। आज ही उस शख्स को फ़ोन करें, इससे माफ़ी मांगें या उसे प्यार से गले लगाएं जिससे आपकी नाराज़गी चल रही है। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, इसे पछतावों के साथ गुजारने के बजाय मोहब्बत और खुलूस के साथ गुजारें। दोस्तों, हमने ये तो तय कर लिया कि अना को छोड़ना है और अब ये भी समझ लिया कि वक्त बहुत कम है।
लेकिन सवाल यह है कि जब अना की दीमक एक बार ख़त्म हो जाए तो उस रिश्ते को हमेशा के लिए महफूज और मजबूत कैसे बनाया जाए। क्योंकि मसला ये है कि ये दीमक बार बार लौट कर आने की कोशिश करती है, छोटी छोटी बातों में दोबारा जिद पैदा करने की कोशिश करती है। रिश्तों को मजबूत बनाने का सबसे पहला उसूल जो आपने जहन में रखना है वो है बातचीत, कम्युनिकेशन। लेकिन सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि खुलूस के साथ और ईमानदारी से की गई बातचीत। जब भी आपको किसी अपने से कोई शिकायत हो, कोई बात बुरी लगे, तो उसे अपने अंदर जमा मत करें। क्योंकि जब हम अपनी शिकायतों को दिल में दबाते रहते हैं तो वो जमा होकर एक बहुत बड़ी नफरत या नाराज़गी बन जाती है और फिर वो अना को आने का मौका देती है। अगर आपके दोस्त ने, आपके पार्टनर ने या आपके बहन भाई ने कोई ऐसी बात की है जो आपको बुरी लगी है, तो रुक जाएं, एक लम्हे का वक्फा लें और पुरसुकून होकर उन्हें ये बताएं कि आपकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी और इससे मुझे ऐसा महसूस हुआ। आपको लड़ना नहीं है, अपना दिफा नहीं करना है, बस अपने जज्बात का इजहार करना है। रिश्तों में शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अपनी तवक्कुआत को वाज़े करें, अपनी नाराज़गी को छुपाएं मत, लेकिन उसे गुस्से की शक्ल में भी मत निकालें। दूसरी अहम चीज़ जो रिश्तों में बहुत सुकून लाती है वो है सामने वाले के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करना। इसे कहते हैं हमदर्दी, एम्पैथी। हम फ़ौरन रद्द अमल देते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसने मुझे ये क्यों कहा या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक लम्हा रुककर सोचें कि शायद इस वक्त आपका अपना भी किसी परेशानी में हो, शायद वो किसी और बात की वजह से गुस्से में हो, या शायद वो खुद किसी दबाव में हो। अगर आप सिर्फ ये सोच ले कि शायद वो ठीक नहीं है, तो आपका गुस्सा आधा खत्म हो जाएगा। जब आप दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचना शुरू कर देंगे तो आपके दिल में खुद ब खुद नरमी पैदा हो जाएगी, और ये नरमी अना की सबसे बड़ी दुश्मन है। और सबसे आखिर में अपने रिश्तों में माफ़ कर देने की आदत डालें। ये बहुत मुश्किल काम है, मैं जानता हूँ, लेकिन माफ़ी दरअसल दूसरे पर नहीं बल्कि अपने आप पर एक बहुत बड़ा एहसान है। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते तो हम उसकी गलती की सज़ा खुद को देते रहते हैं। हम उस शख्स को दिमाग में बिठाए रखते हैं और ख़ुद ही तकलीफ़ उठाते हैं। माफ़ी देकर आप अगले इंसान को नहीं बल्कि अपने दिल को आज़ाद करते हैं। माफ़ी एक ऐसा ताकतवर टूल है जो सारे पुराने ज़ख्मों पर मरहम रख देता है और रिश्ते को दोबारा नए सिरे से जीने का मौका देता है। तो दोस्तों, अना को छोड़ दें, बातचीत को खोल दें, दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा करें और सबसे बढ़कर माफ़ करना सीख लें। रिश्ता लकड़ी नहीं है जिसे दीमक चाट जाए। रिश्ता तो वो खूबसूरत फूल है जिसे प्यार, ईमानदारी और थोड़े से झुक जाने से हमेशा ताज़ा रखा जा सकता है। रिश्तों को कीमती जाने और उन्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। अब दोस्तों, अब हम अपनी इस गुफ्तगू के आखिरी मरहले में हैं, जहां हम एक बार फिर इस हकीकत को देखेंगे कि हमने अपनी अना की वजह से क्या खोया और अब हमें क्या करना चाहिए। हमने पार्ट 1 में दीमक की मिसाल देखी, पार्ट 2 में ज़िंदगी की बेसबाती समझी और पार्ट 3 में रिश्तों को मजबूत रखने के कुछ तरीके सीखे। अब एक फैसला करने का वक्त है। आपका दिल अच्छी तरह जानता है कि आप किस शख्स से नाराज़ हैं, किस रिश्ते में आपने अपनी ज़िद को ज़्यादा अहमियत दी और किस ताल्लुक़ को आपने सिर्फ इसलिए ख़राब होने दिया कि आपने पहल नहीं की। याद रखें, ये जो अना है ना, ये दरअसल इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। ये आपको खुद आपके प्यारों से दूर करती है, आपके दिल में कदूरतें भरती है और आपको अंदर ही अंदर अकेला कर देती है। यहाँ हमें अपने प्यारे दीन की तरफ देखना चाहिए। हमारा दीन हमेशा नरमी, सिलाह रहमी, रिश्ता जोड़ने और आजिज़ी की तालीम देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि और ज़मीन में अकड़ कर ना चलो। यकीनन अल्लाह किसी भी अकड़ने वाले, फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। ये सिर्फ चलने फिरने की बात नहीं है, बल्कि ये दिल के अंदर का हाल है, हमारी सोच है। जब हम किसी इंसान पर अपनी अना या गुरूर को थोपते हैं तो हम दरअसल अपने दिल में इसी अकड़ को जगह दे रहे होते हैं जिसे अल्लाह पसंद नहीं करता। जब आप किसी रिश्ते में झुकते हैं या पहल करते हैं तो आप दुनिया की नज़र में शायद एक लम्हे के लिए हार जाएं, लेकिन आप अल्लाह की नज़र में कामयाब होते हैं, क्योंकि आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आजिज़ी को अपनाया और एक रिश्ते को टूटने से बचाया। देखें, हर रिश्ता एक आजमाइश भी है। आपके बहन भाई, आपके वालिदैन, आपका शरीके हयात, ये सब अल्लाह की तरफ से अमानत हैं और इनके साथ हुस्ने सलूक करना हमारी जिम्मेदारी है। ये दीमक,
अना हमेशा आपको आजमाएगी कि आप उसे ख़त्म करके रिश्ता बचाते हैं या जिद पर कायम रहकर उसे बर्बाद करते हैं। तो आज इसी लम्हे जब आप ये वीडियो देख चुके हैं, मेरी आपसे इल्तिजा है कि अपने दिल को नरम करें, माफ़ कर दें, पहल करें। आज ही वो फ़ोन कॉल करें या वो मैसेज भेजें जो आपने महीनों से रोका हुआ है। अपनी ज़ुबान और अपने दिल से ये कहें कि मैं अना को नहीं, रिश्तों को अहमियत देती हूँ। जब आप मोहब्बत का बीज बोएंगे तो इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन फल मिलेगा। रिश्तों को जिंदा रखें, प्यार बांटे और अपने दिल को गुरूर से पाक कर ले। यही हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बातचीत, जिसका मकसद सिर्फ एक था, रिश्तों की कदर करना सीखें। याद रखिए, इस भाग दौड़ वाली दुनिया में पैसा, नौकरी, गाड़ी या घर, ये सब आज है और कल शायद ना हो, लेकिन आपका ख़ानदान, आपके सच्चे दोस्त, वो रिश्ते जो आपको जज्बाती सहारा देते हैं, ये आपका असल असासा है। इनको बचाने के लिए अगर आपको एक बार झुकना भी पड़े तो बखुशी झुक जाइए, क्योंकि झुकने वाला हमेशा टूटने से बच जाता है। आप इस वीडियो को बंद करने से पहले अभी इसी वक्त अपने जहन में इस एक इंसान का नाम लाएं जिस आपका है, से आपकी नाराज़गी चल रही है या जिसको आपने अपनी अना की वजह से दूर कर दिया है। आज ही उनसे राब्ता करें, माफ़ी मांगे या माफ़ कर दे, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। हम किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे चले जा सकते हैं। मत जाने दे अपने प्यारों को इस एक बात की वजह से कि मैंने पहल क्यों नहीं की। विचतावा मत लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपको अपने रिश्तों को अना की दीमक से बचाने का हौसला दिया होगा। अगर आपको हमारी ये बात पसंद आई हो और ये आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी अपने रिश्तों को बचा सकें। और अगर आप इस तरह के मज़ीद जज्बाती और ज़िंदगी से जुड़े मौज़ूआत पर बात करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप कोई भी अहम बात मिस ना करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपके लिए रिश्तों में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और आपकी बातों से सीखते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।